फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप कहीं पे लॉक हो गए हो या फिर आपकी मम्मी ने आपको कहीं रूम में बंद कर दिया हो पनिशमेंट के तौर पर, या फिर कभी आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपको किसी क्लास में या फिर कहीं पर आपके घर में लॉक कर दिया हो? अगर हुआ है तो उस टाइम आपको कैसा लगा है, मतलब कैसा आपने महसूस करा, कैसा आपने फील करा है? तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसा आपको फील हुआ ये ज़रूर बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे इस तरह से क्यों पूछूंगी क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि आज की जो हमारी पोएम है उस पोएम इसी बात पर बेस्ड है कि एक बेचारा टाइगर होता है, उस टाइगर के साथ हम लोग कितना बुरा बिहेव करते हैं, उसे कैसे बंद करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं। इस पोएम में हमें वो बहुत अच्छे से उस बेचारे की कंडीशन समझाने की कोशिश की है, ट्राई करा है हमारे पोएट ने, कि जिससे हो सकता है कहीं जाकर कुछ 10 में से 5 लोग या फिर 8 लोगों को उस बेचारे की कंडीशन समझ में आए और हम लोग उसके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं उस पर इस तरह से कैद करके वो ना कर सकें, जिससे कि इंसानों की मेंटलिटी बदले और हम बेचारे जानवरों पर उन्हें कैद करने की जो गलती है वो ना कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम, जिसका टाइटल है हमारा अ टाइगर इन द जू, यानी कि टाइगर जो कि कहाँ पर है, जू में है। अब इस पोएम में को स्टार्ट करने से पहले पोएम में हमें कुछ बताया गया है, जो कुछ बातें बताई गई हैं, पहले हम उसे रीड कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है निवासी, यानी कि रहने वाला, कि जहाँ पर हम जहाँ का कहीं के जो निवासी होते हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें बोलते हैं हैबिटेट। कि दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू, कंट्रास्ट मतलब दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि इस पोएम में एक टाइगर दिखाया गया है, दर्शाया गया है जो कि जू में है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और साथ ही साथ एक दूसरी कंडीशन बताई हुई है कि जहाँ पर जो टाइगर है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि वो अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि अपनी प्राकृतिक जगह पर है, अपनी एक नेचुरल हैबिटेट यानी कि उसके लिए जो उसकी जो जगह है रहने की वो क्या है, जंगल की। तो यहाँ पे उसे बोला गया है नेचुरल हैबिटेट। कि एक कंडीशन में तो टाइगर जू में है, चिड़ियाघर में, और एक कंडीशन में टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, कि पोएम जो पोएम है, द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल, कि जो पोएम है वो जू से जंगल की तरफ जा रही है। मतलब जू और जंगल, यहाँ पे दोनों की बातें, दोनों की कंडीशन, दोनों की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस से जू में पहुंच गए हैं। यानी कि इस पोएम में पहले क्या हो रहा है, पहले जू में बताया है, फिर जंगल की बात बताई है, फिर वापस से इसमें जू वाले टाइगर की कंडीशन बताई है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट अ टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। की इसमें बोला है कि हमें पोएम के जो स्टैंजास हैं वो बहुत शांति से पढ़ने हैं और इसमें बताना है हमें कि किस स्टैंजा में टाइगर की किस स्टैंजा में टाइगर जू में है और किस स्टैंजा में टाइगर जंगल में बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा है हमारा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स और स्ट्राइप्स और विविड, यहाँ पे मीन्स देखिए, आप नोट करते चलिएगा। ही स्टॉक्स, स्टॉक मतलब होता है छिप कर चलना, मतलब बहुत छिप कर, बहुत कदम पर, बहुत थोड़ा फूक, मतलब बहुत अच्छे से बिना शोर करे चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चल रहा है छिप कर, मतलब वो चलता है छिप कर। कौन? ही मतलब वो टाइगर जो है वो छिप कर चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी विविड मतलब होती है चमकीला, यानी कि ब्राइट, अपनी चमकीली स्ट्राइप्स मतलब जो धारियाँ होती हैं ना, मतलब जो टाइगर होता है उसके स्किन जो होती है कैसी होती है, उस पर धारियाँ बनी होती हैं, पहले ब्राउन कलर की, फिर ब्राउन ब्लैक, उसे बोलते हैं स्ट्राइप्स, यानी कि धारियाँ। कि उसकी जो धारियाँ हैं वो क्या करता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, की वो बहुत ज़्यादा छिपकर चल रहा है, यानी कि बहुत हल्के चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी उन चमकीली धारियों के साथ, मतलब अपनी चमकीली धारियों से उसकी धारियाँ हैं, जो उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चमकीली ब्राइट कलर की हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, देखिए केज वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है।
केज, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा शायद स्टैंजा में कि इस स्टैंजा में जो टाइगर है वो जू में है या फिर जंगल में है, फॉरेस्ट में है। तो केज कहाँ पर, केज मतलब पिंजरा, तो पिंजरे कहाँ पर होते हैं, जू में, कि जू में है वो पिंजरे में कैद होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें पता चल गया है कि जो हमारा टाइगर है वो है जू में। ओके, तो यहाँ बोला है कि अदर फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वो कुछ कदम, फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, स्टेप मीन्स कदम, कि वो कुछ कदम चलता है पिंजरे में, क्योंकि पिंजरा तो बंद होता है तो उसमें वो सिर्फ कुछ कदम ही चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, पैड्स मतलब उसके जो पैर हैं, यानी कि पैर के नीचे देखते हैं, पैर के नीचे का जो तालुआ होता है, जो उसकी स्किन होती है, पैर तालु, यहाँ पे जो पैड्स मतलब है उसका है तालुए, यानी कि पैर के नीचे की जो हमारी स्किन है, नीचे से जो पैर होता है उसे बोलते हैं पैड। कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट क्वाइट, कि वो उसके जो पैड्स हैं यानी कि जो उसके तालुए हैं, जो उसके पैर है वो कैसे, ऑफ वेलवेट, वो वेलवेट की तरह, वेलवेट की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप जानते होंगे शायद, अगर नहीं भी जानते तो आपको बता देते हैं कि जो टाइगर्स होते हैं उनके जो नीचे से पैर होते हैं, जो उनके तालुए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि यहाँ पे कम बताया हुआ है, जैसे वेलवेट होता है ना, कपड़े जो होते हैं वेलवेट के बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसी तरह वेलवेट की तरह उसके पैर के नीचे के जो तालुए हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हैं। कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, की वो बहुत शांत, उसके जो पैर हैं यानी कि जो तालुए हैं वो बिल्कुल एकदम क्वाइट हैं, एकदम शांत हैं। शांत है मतलब क्या है, वो आराम से बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन क्या है, इन हिज क्वाइट रेज, भले से वो शांत है लेकिन इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है गुस्सा, लेकिन वो क्या है, वो गुस्से में है। कि वो आपने देखा होगा कि कभी होता है कि हम मजबूर होते हैं, अगर हमें कोई इंसान चिढ़ा रहा है या फिर हमें कोई परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो हम उसे कोई जवाब नहीं दे सकते, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है हमें, कि कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे घर में होता है, छोटे भाई बहन होते हैं, वो छोटे होते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, उनकी गलतियाँ नहीं देखी जाती। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो बड़े भाई बहन होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम ध्यान रखो, तुम मत करो ऐसा, कंट्रोल रखो, वो तुम्हारा छोटा भाई है या फिर छोटी बहन है। तो इस तरह से वही चीज़ कि हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन क्या करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं और अंदर या मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा में आता रहता है। तो वही सिचुएशन बेचारे टाइगर की है कि उस बेचारे को केज में बंद करके रखा है। वो जहाँ, देखिए जो टाइगर है उसका क्या है, नेचुरलिटी, यानी कि उसका जो नेचर है, उस नेचर में उसकी क्या है कि वो एकदम आज़ाद है, एकदम फ्री है, और जहाँ वो चाहे वो वहाँ जा सकता है। और एक पूरी तरह से कि अपना रौब जमाना, उसके नेचर में क्या है, उसके बिहेवियर में, कि एकदम रौब जमाने वाला और फ्री रहने वाला। लेकिन उस यहाँ पर उसे उसके नेचर के अपोजिट रखा जा रहा है, एक उसे फ्री नहीं रखा जा रहा, उसे कैद करके रखा जा रहा है। तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्सा निकाल भी नहीं सकता। इसलिए वो बिल्कुल भले ही पिंजरे में वो बैठा तो शांत है, लेकिन उसके जो मन से वो शांत नहीं है। उसके मन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आगे, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब होता है किसी का वेट करते हुए, उस पर हम जब किसी कोई शेर है, जब शेर किसी का, टाइगर किसी का वेट कर रहा होता है उस पर शिकार के लिए, तो क्या करता है, वो वेट करता है और अपने आप को छिपाए रखता है। तो लड़की का मतलब क्या है कि अपने किसी का वेट करते हुए अपने आप को छिपाना। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, और शेडो मतलब किसी की परछाई में। अब आपको इस स्टैंजा से पता चल गया होगा कि यहाँ पे कहा गया है कि वो अपने आप को इंतज़ार कर रहा है किसी का, उसने अपने आप को किसी की परछाई में छिपाया हुआ है। अब सिंपल है, पिंजरे में तो ऐसा होगा नहीं कि वो उसे छिपना पड़ेगा और वो शिकार के लिए अभी किसी का वेट करेगा। तो यहाँ इस स्टैंजा से आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि वो कहाँ पर है, वो यहाँ इस स्टैंजा में जंगल की बात हुई है। ठीक है, कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि उसने अपने आप को क्या कर रखा है, छिपा रखा है, वो वेट कर रहा है इन शेडो, परछाई में, किस चीज़ के लिए, शिकार करने के लिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और वो एकदम स्लाइड की तरह एकदम फिसलते हुए कहाँ पे जा रहा है, लॉन्ग ग्रास मतलब फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए वो बड़ी बड़ी ग्रास पे जा रहा है, जाता जा रहा है। नियर द वाटर होल, नियर मतलब पास, वाटर पानी, होल मतलब क्या होता है, छेद। अब यहाँ पे वाटर होल मतलब
कहा गया हुआ है। वाटर होल मतलब होता है ना कि कभी कहीं होल हो जाता है, कि अगर हमारी ज़मीन पे बहुत बड़ा गड्ढा है, होल है, तो उस गड्ढे में अगर हम पानी डाल दें तो पानी इकट्ठा रहेगा, गड्ढे में तो इकट्ठा रहेगा, निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कि वाटर होल कि बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी जमा हो गया है बारिश का या फिर बाढ़ वगैरह का, नदी वगैरह का जब बाढ़ आ जाती है तब, तो वो क्या बन जाता है, उसी को हम कहते हैं तालाब। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वाटर होल से कि क्या है, तालाब की नियर द वाटर होल, कि एक वाटर होल के पास यानी कि तालाब के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर जहाँ प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है मोटा ताज़ा, कि जहाँ पर एक मोटा ताज़ा डियर मतलब हिरन पास होता है, पास होता है मतलब गुजरता है। कि कहा गया है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि वो वेट कर रहा है और छुपा हुआ है उसने अपने आप को छिपा रखा है परछाई में, किसी की छाया में, पेड़ के पीछे या फिर पेड़ की छाया में, किसी चीज़ की भी परछाई है उसके पीछे अपने आप को उसने छिपा रखा है। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और फिर वो लंबी घास के ऊपर स्लाइड करते हुए आता है। नियर द वाटर होल, और वहाँ पर क्या है कि नियर द वाटर होल कि तालाब के पास, वेयर प्लम्प डियर पास जहाँ से एक मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है। ही शुड बी snarling around houses, he should be snarling around houses। snarl मतलब होता है गुस्से की आवाज़, मतलब गुस्से में जो आवाज़ निकलती है उसे बोलते हैं snarling। गुस्से में आवाज़ कैसे, जो हमारा टाइगर है गुस्से की आवाज़ क्या होती है, यानी कि दहाड़, या उसका मतलब हुआ दहाड़, कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। और वो क्या करता है कि वो ते अपनी गुस्से में आवाज़ निकालता है, यानी कि दहाड़ लगाता है अराउंड हाउसेस, घरों के चारों तरफ, यानी कि घर के पास, घर के चारों ओर वो घर के पास खड़े होकर वहाँ पे क्या करता है, वो एकदम तेज़ गुस्से में आवाज़ निकालता है, यानी कि दहाड़ता है। एट द जंगल्स एज, एज मतलब किनारा, एट द जंगल से मतलब जंगल के किनारे पे खड़े होकर, जो जंगल के पास जो गांव वगैरह होगा, जो घर होंगे, वहाँ पर क्या करता है, उनके जंगल के किनारे पे खड़े होकर, वहाँ घरों के पास वो खड़े होकर वहाँ पर वो बहुत तेज़ गुस्से में दहाड़ लगाता है। तो इस स्टैंजा से आपको पता चल गया होगा कि वो इस स्टैंजा में भी कहाँ पर है, जो हमारा टाइगर है वो है जंगल में। bearing his white fangs and his claws, bearing मतलब होता है खोलना, bearing his white fangs मतलब दांत, कि आपने देखा होगा टाइगर के जो दांत होते हैं साइड वाले, जो कि बाहर निकले हुए होते हैं, लंबे से होते हैं, जिससे वो शिकार करता है, उन्हें कहा गया हुआ है, उन्हें कहते हैं फैंग्स। कि bearing his white fangs, कि उसने अपने वो सफ़ेद दांत वो खोले हुए मतलब क्या कर रखा है, उसने अपना मुंह खोल रखा है। his claws टेररिजाइजिंग द विलेज, हिज कॉज मतलब पंजे, और जो उसके पंजे हैं वो टेररिजाइजिंग द विलेज, टेरराइज मतलब होता है डराना, वो डरा रहे हैं द विलेज, गाँव विलेज से मतलब यहाँ पे गाँव के लोगों को, कि वो क्या कर रहा है, जंगल के किनारे पे एकदम खड़ा होकर, जहाँ पर जंगल का एंड हो रहा होगा और गाँव की स्टार्टिंग हो रही होगी, तो वहाँ पे वो खड़ा होकर बहुत तेज दहाड़ रहा है। और क्या कर रहा है, दहाड़ता है शेर, तो क्या होता है, वो अपना मुंह एकदम खोलता है दहाड़ लगाने के लिए, उसने अपने सफ़ेद दांत वो डराने के लिए निकाले हुए हैं, मतलब मुंह खोला हुआ है। एंड हिज कॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने पंजों को उसने इस तरह से इस पोजीशन में रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहा है, पंजे खोले हुए हैं मतलब उसने पूरा अपना हाथ फैलाया हुआ है कि बस अभी शिकार करके वो नोच लेगा, इस तरह से। और क्या कर रहा है, टेरराइजिंग द विलेज, गाँव के लोगों को डरा रहा है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो क्या है, ही लॉक्ड इन देखिए पहली पता चल गया स्टैंजा में लॉक्ड वर्ड आया है, लॉक्ड मतलब क्या है, वो कैद है, कहाँ पे कैद होगा अब, तो इस स्टैंजा से हमें पता चल गया कि जो अब टाइगर है वो कहाँ पर आ गया है, फिर से जू में। ओके, कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट, सेल मतलब एक बंद बॉक्स मतलब यहाँ पे क्या यूज हुआ होगा, वो पिंजरा। लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो बेचारा लॉक है, बंद है, कैद है उस सीमेंट के पिंजरे में यानी कैसे, जो उस पर वो होती है ना सलाखें, वो सीमेंट के अंदर उसे गाड़ दिया जाता है, उस तरह से वो पिंजरा तैयार होता है। तो लॉक है उस सीमेंट के पिंजरे में, जिसे वो तोड़ भी नहीं सकता।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति यानी कि जो किसकी शक्ति, टाइगर की, कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब सलाखे, सलाखे समझते हैं ना, जैसे जेल वगैरह में जो उसके गेट होते हैं, सलाखे, सलाखों के पीछे, डायलॉग्स में सुना होगा आपने, उसे बोलते हैं उन सलाखों को बार्स, कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, की जो उसकी शक्ति है वो उन बार्स यानी सलाखों के पीछे है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पावर है, शक्ति है, लेकिन उसकी जो शक्ति है उसे कहाँ तक लिमिटेड है, उस पिंजरे के अंदर तक, कि वो उसकी शक्ति है जो उसमें पावर है, वो अपनी शक्ति पावर सिर्फ पिंजरे में ही दिखा सकता है, उससे बाहर वो निकल नहीं सकता क्योंकि वो लॉक किया हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो आता है बहुत छिपकर, यहाँ पे स्टॉकिंग मतलब बताया था आपको, छिपकर चलना, छिपकर चलना मतलब क्या हुआ कि जब इंसान छिपकर चल रहा होता है तो एकदम कदम, हर कदम बहुत संभाल के बिना आवाज़ के रखता है, यानी कि एकदम हल्के हल्के, कि यहाँ पे मीन्स क्या निकलेगा यहाँ पर स्टॉकिंग का, कि बहुत हल्की हल्की वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो चल रहा है, वो लेंथ मतलब लंबाई, वो लंबाई तय कर रहा है, यानी कि दूरी तय कर रहा है, ऑफ हिज केज, उस पिंजरे की, मतलब क्या हुआ, वो जितना भी उसकी लेंथ है, जितनी भी उसके पिंजरे के अंदर डिस्टेंस है, वहाँ पर वो अंदर चल रहा है बहुत हल्के हल्के। इग्नोरिंग विजिटर, कैसे क्या करते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स मतलब जो वहाँ पे घूमने आए हैं लोग, उन्हें बोलेंगे घूमने वालों को विजिटर्स। विजिट मतलब होता है घूमना, और विजिटर्स मतलब घूमने वाले, यानी कि जो लोग भी वहाँ पर देखने आए हैं, जू में जानवरों को घूमने आए हैं, उन्हें बोलेंगे विजिटर्स। और क्या कर रहा है वो, मतलब आराम से टहल रहा है, वो घूम रहा है, पिंजरे में चल रहा है हल्के हल्के, और क्या करता जा रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोर करता जा रहा है और वहाँ पे जो घूमने आए लोग उन सबको। वो क्यों, देखिए जो टाइगर है उसके नेचुरलपन में क्या होता है, उसके नेचर क्या होता है कि वो क्या करता है, हर इंसान को एकदम अपना रौब दिखाता है, उसके नेचर में ही होता है, उसके हैबिट में ही होता है, जैसे होता है हर इंसान की कुछ ना कुछ आदत होती है पैदाइशी, वो चीज़ नहीं बदल पाती। उसी तरह से जो टाइगर्स हैं, यानी कि हम इंसानों की है, हम लोग सबकी अलग अलग आदत होती है कि हाँ जो हमारे नेचर में है, इंक्लूड है, जो कि हाँ भगवान ने डाल के भेजी है, लेकिन उसी तरह से जो टाइगर है उनकी नेचर में क्या है, रौब दिखाना, दहाड़ना, फ्री रहना, किसी पे अपने आप मतलब किसी पर भी खुद को अपने ऊपर किसी की भी कैद या फिर किसी का भी रौब, जब किसी का भी हुक्म ना मानना, मतलब अपना अलग ही एक पर्सनैलिटी होती है उन लोगों की। इसलिए कहा भी जाता है कि शेर जंगल का राजा माना जाता है। राजा जो इंसान होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है, जिसपे जो कि दूसरों पे हुक्म करता है, ना कि लोग उस पर हुक्म जमाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो बेचारा शेर है, हमने उसके जो नेचर है उससे बिल्कुल उसकी अपोजिट कंडीशन में तो रखा हुआ है, कि जहाँ पर वो दूसरों को डराता है, दूसरे पे रौब जमाता है, यहाँ पर वो लोग उस पर हुक्म चला रहे हैं, कि अगर हम कि जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि तुम बैठो, इस टाइम तुम्हें इतने इतने टाइम के बीच में तुम्हें यहाँ पे हम पिंजरे में रख रहे हैं, और इस टाइमिंग पे ही उसे खाना भी दिया जाएगा। और क्या करते हैं लोग, पिंजरे के बाहर खड़े होकर जो देखने आए हैं वो उसे चिढ़ा रहे होते हैं, उनका मजाक बनाते हैं उस बेचारे का, कि उस पर क्लैपिंग करते हैं, देख के खुश होते हैं, और फोटोज़ वगैरह लेते हैं उसके साथ। मतलब उससे बेचारे को बुरा लगता है बहुत, कि जहाँ उसके जो नेचर है, उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। ही hears द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब देखिए क्या कहा गया है, कि hears द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि पूरे दिन में वो जितनी भी आवाज़ें सुनता है, कि पहले जब दिन की शुरुआत हुई और उसके बाद जो लोग वहाँ पे घूमने आते हैं उन सब की आवाज़ें, और जब एकदम लास्ट हो जाता है दिन का मतलब रात में, वो जो आवाज़ सुनता है, ही हियर मतलब सुनना, कि वो सुनता है द लास्ट वॉइस, वो आखिरी आवाज़ एट नाइट, रात में, द पेट्रोलिंग कार, वो किसकी होती है आवाज़, पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग मतलब जो देखने आती है ना, जांच देखने आती हैं, देख रेख करने आती हैं कि कोई यहाँ कहीं इंसान रह ना गया हो, या फिर किसी जानवर का पिंजरा तो नहीं खुला हुआ है, ये सब पेट्रोलिंग कार। तो वो जो पेट्रोलिंग कार है उसकी आवाज़ वो अपने दिन की लास्ट में आखिर तक सुनता है। एंड स्टार मीन्स होता है घूरना या फिर एकटक देखना, और एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और जो उसकी ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब क्या गया है यहाँ पे, जो उसकी जो सुंदर आंखें हैं, जो अट्रैक्टिव आंखें, जो चमकीली आंखें हैं, वो क्या कर रही होती हैं, एकटक देख रही होती हैं, घूर रही होती हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार, जो आकाश में, स्काई में, आसमान में जो चमकते हुए जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो उसकी आंखें हैं वो उन्हें एकटक यानी कि घूर रही होती हैं। इट मीन्स इस
पूरी पोएम में हमें बताया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस स्टैंजर में वो कहाँ पर है, जंगल में है। और इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं, पोएट कौन है हमारे इसके, लेस्ली नॉरिस, इन्होंने हमें पोएम में बताया हुआ है कि जो शेर है, हमने उस बेचारे के साथ उसकी जो नेचर है उसके अपोजिट उसे रखा हुआ है कि जहाँ जो टाइगर है वो पूरा फ्री रहता है और हमने यहाँ पे उसे कैद कर रखा है, और जहाँ पर वो क्या करता है, दूसरे पे रौब जमाता है, यानी कि दूसरों को डराता है। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उसी पे ताली बजा रहे हैं, उसी पे क्लैपिंग कर रहे हैं, उसे देख के खुश हो रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। तो वो बेचारा क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा उदास है, और इतना ज़्यादा दुखी है कि वो, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह रहा है और लोगों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उन्हें उन पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। आई होप आपको इस पूरी पोएम का जो थीम है, उसका जो मीन्स है, कहने का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।